नेट काम नहीं करता है। हमें किसी को पेमेंट करना होता है, हमारे जेब में दोस्तों कैश नहीं रहता है, किसी को पेमेंट करना होता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों आप परेशान मत होइए, ये सॉल्यूशन दोस्तों 123 पे यूपीआई के थ्रू आप दोस्तों कर सकते हो। ऑफलाइन किसी को भी इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि आप अपने यूपीआई से करते हो, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम से करते हो, उस तरह दोस्तों इससे भी कर सकते हो आप, ठीक है। बहुत आसान है, सिंपल सा तरीका है, आपको पूरा वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और यहाँ पे पेमेंट करके भी दिखाऊँगा आपको कैसे पेमेंट करना है। ए टू जेड प्रोफाइल जो क्रिएट करते हैं वो कैसे करते हैं, सब जानकारी दूंगा। और 123 पे यूपीआई है क्या, ऑफलाइन कैसे इस्तेमाल करते हैं, बिना इंटरनेट के यूपीआई कैसे चलाएं, ये सब कंफ्यूजन। सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो 123 पे यूपीआई है क्या। किसी को फोन पे से यूपीआई से पेमेंट करते हो, यूपीआई से पेमेंट करते हो, उसी तरह दोस्तों ये 123 पे यूपीआई है, ये ऑफलाइन काम करता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों काम करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपका फोन पे करना काम करना बंद कर दिया, चाहे पेटीएम काम करना बंद कर दिया, चाहे जिस एप्लीकेशन से आप यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हो वो काम करना बंद कर दिया, चाहे आपके फ़ोन से इंटरनेट चला गया, तो उस रीजन में दोस्तों किसी को पेमेंट करना हो तो क्या करोगे, इसका इस्तेमाल करोगे आप, ठीक है। आप समझ गए कि क्या है यूपीआई का छोटा एक समझो भाई है 123 पे यूपीआई। अब हर फ़ोन में, हर फ़ोन से पे करो, किसी भी फ़ोन से आप पे कर सकते हो स्मार्टफ़ोन में। कई लोगों का मतलब ये पहले बनाया गया था सिर्फ कीपैड फ़ोन के लिए, अब दोस्तों स्मार्टफ़ोन में भी इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। तो ये तो दोस्तों बहुत अच्छी मतलब मुझे लगी है और मैं भी इसे यूज़ किया हूँ, मैं भी किसी को पैसा दिया हूँ, तो मुझे मतलब बिल्कुल सिंपल तरीका लगा है। लेकिन इसमें क्या है, 2 तरीका है, कॉलिंग वाला भी है और एक बिना कॉलिंग वाला है। आप समझ गए कि 123 पे यूपीआई है क्या। अब चलिए हम जानते हैं कि इसे हम सेटअप कैसे करेंगे और जो अपने स्मार्टफ़ोन चाहे दूसरा आपके पास जो भी आपके पास फ़ोन है उससे हम किसी को यूपीआई से, आप दोस्तों इसमें क्या है, दोस्तों इसमें क्या है कि आप किसी को यूपीआई आईडी, जैसे कि यूपीआई आईडी जो होता है, यूपीआई आईडी यूपीआई डाल के पेमेंट कर सकते हो, चाहे किसी का जो यूपीआई मतलब मोबाइल नंबर लिंक है उससे भी पेमेंट कर सकते हो आप, ठीक है, डायरेक्ट मतलब। और चाहे बैंक अकाउंट में भी, किसी को बैंक अकाउंट में भी पेमेंट कर सकते हो। जैसा पेमेंट आप यूपीआई जैसे करते हो उस तरह दोस्तों सेम ऐसा मतलब ऐसा इसमें भी कर सकते हो। और इसमें दोस्तों ध्यान रखिए, कई लोग भी दोस्तों ध्यान रखिए, एक बात और, कि जैसे कि हम यूपीआई डालते हैं तो उसका नाम आ जाता है, तो इसमें भी आपका नाम भी आ जाएगा, किसके नाम पे यूपीआई है वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। बिल्कुल सेफ है और सुरक्षित है, अच्छी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी जानकारी दे दूँ, ठीक है, कि जो आपका ध्यान रखिए, ये दोस्तों उसी पे काम करेगा जो आपका पहले, जैसे कि मान लीजिए कि 2 तरीके से का, पहले से अगर आपका यूपीआई है आपका फ़ोन पे में, तो दोस्तों आपको यहाँ पे यूपीआई मतलब यहाँ पे क्रिएट करने मतलब अपना क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल तरीका हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पहले से आपका यूपीआई नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपका जो मोबाइल नंबर आपके मतलब आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, उसी मोबाइल नंबर से आपको इस पे डायल करना है, ठीक है। आपको ये सब काम करना है, ये नहीं कि भैया मोबाइल नंबर को यह हो रहा है, बैंक अकाउंट किसी और नंबर से लिंक है, ऐसा नहीं करना है। जो आपके यूपीआई से मतलब यूपीआई जिससे लिंक है, चाहे आप उससे बनाना चाहते हो, उस आपका बैंक अकाउंट लिंक है, तभी जाके इस पे आप आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों करना क्या होगा, यहाँ पे करना है क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपना मोबाइल नंबर इंटरनेट बंद कर दिया हूँ, तो यहाँ पे किया हूँ हैच मतलब देख सकते हैं स्टार डबल नाइन हैच दबा के, और यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो ये ऑफलाइन सारा प्रोसेस ऑफलाइन हो रहा है। इस तरह दोस्तों आपको ओके करना है, जो भी फ़ोन होगा इस तरह से आपको मैसेज आएगा आपके स्क्रीन पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक और मैसेज आ गया, देखते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि लैंग्वेज, जो भी भाषा आप जानते हो, जिस भाषा में इसको आप मतलब समझना चाहते हो, उस भाषा को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको नंबर के थ्रू। तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, जितने भी लैंग्वेज सब आ जाएंगे, नेक्स्ट करके और भी लैंग्वेज आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ से 1 दबा दिया, इंग्लिश कर दिया। उसके बाद दोस्तों ये कह रहे हैं कि जैसे कि आपका बैंक यहाँ का सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों ये कह रहे हैं कि इंटर योर बैंक नाम, ठीक है, बैंक का नाम। तो बैंक का नाम कैसे इंटर करोगे, यानी कि सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जो आपका बैंक अकाउंट है उसका 4 डिजिट का लेटेस्ट नंबर आपको इंटर करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हैं मेरा यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है इन्होंने, IFS जो भी है बैंक यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं मेरा जो है, तो मेरा ICI में अकाउंट है, तो मेरा देख सकते हैं ICICI ऐसे मेरा 4 डिजिट का हो रहा है। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, इंटर कर दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों देख सकते हैं मेरा जो है यहाँ पे अकाउंट नंबर आ चुका है, जो मेरा जो मेरा इस मोबाइल नंबर से लिंक है, ये मेरा अकाउंट नंबर आ चुका है जो कि ICI का है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि पहले से आपका है, मतलब ये कह रहे हैं कि पहले से आपका है इस पे मतलब आप जो मेरा जो यूपीआई है पहले से चल रहा है, तो मेरा मैं सिर्फ इस पे यूपीआई मतलब यूपीआई पिन डालूंगा और मेरा बैलेंस चेक हो जाएगा। लेकिन पैसा आप कहोगे कि यार पैसा कैसे हम ट्रांसफ़र करें, पैसा ट्रांसफ़र करने का तरीका बताऊंगा। लेकिन ये करने के बाद दोस्तों एक बार पिन डालोगे, उसके बाद दोस्तों आपका तरीका जो है मतलब इस पर क्या होगा, आपका अकाउंट मतलब जो प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है।
प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे इंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरा मेरा देखते हैं, यहाँ पे मैंने पिन इंटर किया। पिन इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरा बैलेंस दिख गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिसमिस कर देना आप। डिसमिस करने के बाद दोस्तों दोबारा से यहाँ पे मतलब स्टार डबल लाइन हैश दबाओगे, चाहे यहाँ पे मेन मेनू चला जाएगा फिर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिसमिस कर दीजिएगा। डिसमिस करने के बाद आपका प्रोफाइल बन गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद स्टार डबल लाइन हैच दोबारा दबाओगे। उसके बाद दोस्तों आपका ये अलग से फीचर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे अलग से फीचर आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है, सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, किसी से पैसा लेना चाहते हो उसके मतलब उसको भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए किसी को हम किसी से पैसा लेना चाहते हैं यूपीआई के थ्रू, चाहे तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। उसके बाद उसको बैलेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपना प्रोफाइल अपना जो भी मेरा प्रोफाइल है उसको हम रीड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कहीं से पेंडिंग रिक्वेस्ट है वो भी देख सकते हैं। और 6 नंबर पे जो भी हम लेन देन किए, ट्रांजेक्शन किए, वो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 7वें नंबर पे यूपीआई पिन हम चेंज कर सकते हैं। ये सब काम हम ऑफलाइन इसमें कर सकते हैं, हमें इंटरनेट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो हम दोस्तों यहाँ से करते हैं दोस्तों, फर्स्ट पे क्लिक करके अपना जो है ये पहला पेमेंट हम मतलब पेमेंट किसी को सेंड करते हैं, ये चीज़ हमें करना है। ठीक है, ये सब चीज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो यहाँ से दोस्तों मैं एक दबा दिया जिससे हम पेमेंट किसी को करना है। तो यहाँ से दोस्तों क्या है कि सबसे पहले ये कह रहे हैं कि अपना मोबाइल नंबर इंटर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कीजिए जिसको आप पेमेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करूँगा तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी इंटर कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मुझे करना है किसी को यूपीआई आईडी से, तो मोबाइल नंबर से किसी को पे कर सकते हो, चाहे किसी को यूपीआई से भी पे कर सकते हो। तो यहाँ पर 00 दबा के मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। तो यहाँ से मुझे मोबाइल नंबर किसी को नहीं भेजना है, मुझे भेजना है यूपीआई के थ्रू। मतलब जैसे कि आपको दिखा दूँ कि भाई इस पर कैसे काम कर सकते हैं, दोनों तरीका। तो 00 दबाऊँगा, फिर मैं बैक चला जाऊँगा। तो यहाँ पे बैक चलाया, फिर मैं दबाया यहाँ पे एक दबाया। ठीक है, यहाँ पे प्लस मतलब एक दबाया मैंने। ठीक है, 1 पे क्लिक किया मतलब सेंड मनी पे, फिर आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं मैंने फिर यहाँ पे सेंड मनी किया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यहाँ से यूपीआई डालता हूँ, यूपीआई आईडी। ठीक है, यूपीआई आईडी यहाँ से हम इंटर करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई यूपीआई आईडी इंटर करो। अगर इस पर बैक जाना चाहते हो, चाहे चेंज करना चाहते हो, तो 00 दबा के बैक जा सकते हो। ठीक है, बैक जाना है तो यहाँ से हम यूपीआई आईडी डालते हैं, जैसे कि जो हम देखते हैं यूपीआई आईडी मैंने यहाँ से इस तरह डाल दिया। ये मेरा यूपीआई आईडी है। और ये मेरा दोस्तों ध्यान रखिए, एक चीज़ इसमें खास बात लगी है कि जो नाम होता है वेरीफाई, ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूपीआई आईडी मैंने सिर्फ डाला और यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसके नाम पे यूपीआई है उसके नाम पे यहाँ पे नाम भी आ चुका है, किसको आप पे कर रहे हो, किसका यूपीआई है उसका नाम यहाँ पे आ चुका है। तो ये दोस्तों वेरीफाई हो जाता है इसमें। हमने आप लोग को पता होगा, आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज होगा कि भैया यूपीआई है तो मतलब ऑफलाइन तो वेरीफाई होगा कि नहीं होगा। इसमें वेरीफाई भी हो गया अकाउंट नंबर। ठीक है, किसके नाम पे अकाउंट मतलब किसके नाम पे यूपीआई है वो वेरीफाई हो गया। उसके बाद दोस्तों कह रहे हैं कि अपना मतलब यहाँ पे अमाउंट इंटर कीजिए, नहीं तो आप 00 दबा के बैक जाइए। तो यहाँ से रिप्ले पे क्लिक करूँगा और यहाँ से दोस्तों हम अमाउंट डाल देते हैं। तो अमाउंट हम यहाँ पे मिनिमम डालने से पहले ये कह रहे हैं कि रिमार्क मतलब होता है जैसे कि कह रहे हैं कि भैया जब किसी को पेमेंट हम करते हैं तो वहाँ पे नीचे रिमार्क आता है, भैया रिमार्क जो भी हो, ये कह रहे हैं कि उसमें कुछ आपको टैक्स दबाना पड़ता है कि पेमेंट किस लिए कर रहे हो, किस रीजन के लिए कर रहे हो, किसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो छोटा सा यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है। तो कुछ भी यहाँ से इंटर आप टैक्स अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है, टैक्स हम यहाँ प्रिंट किस लिए पैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम टैक्स डाल देंगे। ठीक है, टैक्स डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं दोबारा यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो है कि मैंने 10 रुपये डाल दिया। अब यहाँ पे 16 10 रुपया। ठीक है, यहाँ पे यूपीआई आईडी आ गया और यहाँ पे आ गया। उसके बाद दोस्तों कह रहे हैं कि भैया कि यहाँ पे इंटर यूपीआई पिन, इंटर यूपीआई पिन दबाओगे तो आपका ये पैसा जिसको भेजना चाहते हो, जो यूपीआई आईडी आपने डाला है उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे इंटर टू प्रोसेस। अगर यहाँ पे 1 पे क्लिक करोगे तो ये चेंज आप बैक जाके इसका चेंज भी कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मतलब 100 रुपये डालना है, चाहे मतलब अगर आपको लगता है कि भैया मैं 10 रुपये नहीं, मुझे 100 रुपये डालना था, तो यहाँ पे 1 पे क्लिक करके रिप्ले पे आप दोस्तों यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, 100 रुपये भी जाकर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों नहीं, मुझे कंफर्म है कि भैया इतना 10 रुपये डालना है, तो यहाँ से इंटर आपको पिन डालना है। पिन डालने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका ये सक्सेसफुल हो गया और यहाँ से रेफरेंस यहाँ पे आईडी भी आ गया। ये नहीं कि यहाँ पे रेफरेंस आईडी भी आता है कि मतलब पैसा कहीं गलत जगह, चाहे कुछ ऐसा कहीं प्रोसेस में हो गया, चाहे नहीं पहुँच पाया, तो यहाँ पे आ चुका है और पैसा जिसको जाना चाहिए था उसके अकाउंट में चला भी गया। इस तरह दोस्तों ये यहाँ पे ऑफलाइन यूपीआई काम करता है। और ध्यान रखिए दोस्तों कि एक चीज़ और, जैसे कि मान लीजिए किसी को हम पेमेंट करते हैं, किसको यहाँ पे पेमेंट कर दिए किसी का यूपीआई आईडी से, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया कि जिसको आप पेमेंट की हो उसको आप सेव करना चाहते हो, अगली बार उसको पेमेंट करना चाहते हो तो दोबारा आपका यूपीआई नहीं डालना है, उसको आप
वो आपको दिख जाएँगे। हाँ भाई, मैं इसको सेव कर लेता हूँ ताकि मैं दोबारा किसी उसको करूँ तो ऑफ़लाइन ये हो जाए।